जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 9 और 10 नवंबर के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर आपने ये मॉक नहीं दिया है तो ये मॉक जरूर देना और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक शेयर वगैरह कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स जो 12 और 32 के बीच में आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 12 और 32 के बीच के प्राइम नंबर उन्हें ऐड करना है। तो क्या होंगे? 13, 17, 19, 23, 29 और 31। इन्हें जोड़ लो, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ लो, हो जाएगा 60। 23 और 17 जोड़ लो, ये हो गया 40, और 19 और 13 जोड़ लो, ये हो गया 32। तो ये हो गया 100 और 32 132। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दो नेचुरल नंबर पी और क्यू का दिया हुआ है हमें, जहां पे पी क्यू से बड़ा है। एचसीएफ दिया है 30, एलसीएम दिया हुआ है 1050। हमें बताना है पी और क्यू के कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो हम कह रहे हैं पी जो है वो मान लेते हैं वो हमारा AX और क्यू है हमारा BX। X यहां पर इसका एचसीएफ है और एचसीएफ हटाने के बाद जो भी इनमें मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर बचा हुआ है A और B, ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम है। को प्राइम यानी इनमें आपस में अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक्सेप्ट 1। अगर हम ऐसे में एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा इसका ABX और एचसीएफ होगा X। एचसीएफ दिया हुआ है हमें 30, एलसीएम दिया हुआ है 1050। तो ABX की जगह हमने रख दिया 30 बराबर क्या हो गया? 1050। 0 से 0 काट दिया, 3 से इसे काट दिया, 35 बारी में। दो ऐसे नंबर A और B जो को प्राइम है पर उन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 35। शर्त ये भी है अगर P बड़ा था तो A भी B से ग्रेटर ही होगा। तो इसे लिख लो, क्या हो सकता है? एक हो सकता है 35 1, एक हो सकता है 7 5, और जो बनेगा 135 और 5 और 7 उसके अंदर B बड़ा हो जाएगा जो कि क्वेश्चन की कंडीशन को वायलेट करेगा। तो ऐसे सिर्फ कितने पेयर पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर B आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 सर्कल है, उनका जो रेडियस है वो 5√3 है, एक दूसरे को टच करते हैं और उनके बीच में जो एरिया बन रहा है वो क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। देखो कौन सा एरिया? ये जो यहाँ ग्रीन से आपको कलर दिख रहा होगा, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? तीनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए। आप जैसे ही ये काम करोगे, ये जो आपको बीच में ट्रायंगल दिख रहा है क्या बन जाएगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये 5√3 है तो ये भी 5√3 है। तो समबाहु त्रिभुज जो आपने बनाया उसकी साइड क्या हो जाएगी? 10√3। और जो हमारा रेडियस है तीनों ट्रायंगल का वो कितना है? 5√3। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? तो हम अपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये 3 जो हमारे सेक्टर दिख रहे हैं हमें, इन तीनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो शेडेड रीजन निकाल रहे हैं। एरिया ट्रायंगल का हो जाएगा √3/4 A² यानी 10√3 का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे क्या? 60 60 60 वाले ये सेक्टर बन रहे होंगे, 3 है तो या तो आप 3 इंटू सेक्टर का एरिया कर दो या 3 60 60 वाले सेक्टर मिलाकर 180 का सेमी सर्कल बना देंगे। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 3 इंटू 60/360 और πr², पाई का पाई, r है हमारा 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां कट कर लो, इससे गए 6 बारी में, इससे गए 2 बारी में। सॉल्व करेंगे √3/4, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, √3 का 3 माइनस π/2 एज इट इज, 5 का हो जाएगा 25 और √3 का 3। 4 से इसे काट दो 25 बारी में, 25 इंटू 3 तो आ गया कॉमन यानी 75 कॉमन आ गया। अंदर यहां से बचेगा √3 और वहां से बचेगा π/2 यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मनोज किसी शर्ट को मंडे को लॉस पे बेच देता है। ट्यूसडे उसने अपना सेलिंग प्राइस, अच्छा पहले ही लॉस में बेच रहे, ट्यूसडे को उसने अपना सेलिंग प्राइस और 8% कम कर दिया, जिससे कि उसे जितना मंडे को लॉस हुआ था
उससे 5% और एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उसने मंडे को कितने लॉस पे अपनी शर्ट बेची थी। ठीक है, देखो लॉस कब होगा, तो लॉस आपको तब होगा जब आपका कॉस्ट हायर हो और सेलिंग प्राइस लोअर हो, यानी कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस आप माइनस करोगे तब आपको लॉस होगा। तो मंडे को उसे एल रुपीज का लॉस हो रहा था, सी रुपीज उसकी कॉस्ट थी और एस रुपीज उसका सेलिंग प्राइस था। ट्यूसडे उसने अपना सेलिंग प्राइस और 8% कम कर लिया, यानी सिर्फ और सिर्फ मंडे के सेलिंग प्राइस से 92% पे आ गया वो। तो अगर मैं ट्यूसडे लिखूं तो ट्यूसडे को मेरा सेलिंग प्राइस था 0.92, एस कॉस्ट सेम थी, जिससे कि मेरा लॉस पहले के कंपैरिजन में 5% बढ़ गया। यानी मंडे को अगर एल रुपीज का लॉस था तो ट्यूसडे को मुझे 105% ऑफ एल रुपीज का लॉस हुआ। तो 105% को मैं 1.05 लिख सकता हूं ऑफ एल। ठीक है, ये मंडे की बात हो रही है, ये ट्यूसडे की। 1.05 एल, ऐसा करते हैं एस को चेंज करके मैं एल और सी की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो यहां से आप कह सकते हो जो एस है वो क्या हो सकता है, सी माइनस एल। तो C माइनस 0.92 C माइनस एल, सॉल्व कर लेते हैं। 1.05 एल C माइनस 0.92 C प्लस 0.92 एल, यहां बच जाएगा 0.08 C और 0.92 उठाकर यहां ले तो माइनस होकर ये हो जाएगा 0.13 एल। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, एल अपॉन सी हो जाएगा हमारा 8/13। लॉस अपॉन कॉस्ट हमें पता लग गई है, इनटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। तो ऊपर हो गया 800, नीचे हो गया 13, काट दो, 13 6 78, कितना बच गया 2, 20 बना, 13 एकम 13, कितना बच गया 7, पॉइंट लगा के बना दिया 70, 13 पंजे 65, 5 बचा 50 बन जाएगा, 13 चौक 52 होता है यानी 4 के आसपास आएगा, आंसर हो जाएगा 61.54, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक मैन ने 2 किताबें खरीदी सेम कॉस्ट की, एक को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरे में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10-10 के और फिर उसे बेच दिया। ऐसा करके उसने टोटल 5 रुपए कमाए हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि उसे सेकंड वाली बुक को कितने प्रॉफिट पे बेचना चाहिए ताकि जो उसका टोटल प्रॉफिट हो वो कितना हो जाए, 125 रुपए हो जाए। तो देखो हमने कहा 100 रुपए की दोनों किताबें हैं, तो पहले वाले पे आपने प्रॉफिट कितना कमाया 20 रुपए, दूसरे पे आपने 10-10 के 2 डिस्काउंट दिए, तो 10-10 के दो डिस्काउंट का मतलब इक्विवेलेंट 19% हो जाएगा, 10 + 10 - 10 × 10 अपॉन 100 करके, तो ये टोटल 19% का डिस्काउंट दिया होगा आपने, तो यहां हमें लॉस हुआ होगा 19 रुपीज का। ठीक है, टोटल हमने क्या कमाया पहले केस में 1 रुपए, क्वेश्चन कह रहा है वो 1 नहीं है, वो क्या है 5 है। ठीक, तो यानी 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, मेरी बुक्स कितने की रही होंगी 500 की। और पहले केस में मुझे 20 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 1 × 5 कर दूंगा अगर मैं, तो यहां भी 20 के साथ 5 का फैक्टर काम करेगा, तो पहले केस में हमें प्रॉफिट कितने का होता होगा 100 रुपए का। 100 का प्रॉफिट पहले से ही हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कमाना 125, तो 25 रुपए और चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहे हैं सेकंड वाले से जनरेट करिए, तो सेकंड वाले की कॉस्ट है 500 रुपए, कमाने हमने कितने 25 रुपए, क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, इंटू 100 कर दो, यहां गया 2 जीरो, 5 से गया 25, 5 बारी में। सेकंड वाले पे हमें कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए 5%, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक है PQR, एक है STU। क्वेश्चन ने कहा PR जो है वो 2 टाइम SU है, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। PR SU का डबल है, यानी अगर SU 1 है तो PR उस टाइम पे कितना है 2, तो यही सेम रेशियो हर साइड के लिए काम करेगा। ठीक है, हमें पता है PQ प्लस ST 16.8 दिया है, PQ हमारे हिसाब से 2 है, ST 1 है, यानी 3 की वैल्यू क्या दी है 16.8। क्या निकालना है ST निकालना है, 1 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल डिवाइड कर दो, ये गया 5 पे 18 बन गया और वो गया 6 पे 5.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर वाले खोल दिया हमने, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 4 का स्क्वायर, नीचे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इनटू में 7 की पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर लिख दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये x प्लस 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इससे नीचे वाला पूरा कट जाएगा। सिर्फ क्या बचा, 7 का क्यूब, यानी 343, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आ जाते हैं। ए 11 में से 9 बारी सच बोलता है, बी 15 में से 12 बारी सच बोलता है। हमें बताना है कि अगर दोनों से सेम फैक्ट पूछा जाए, यानी सेम सवाल पूछा जाए, तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ, और अगर ए झूठ बोलेगा तो बी सच। इधर और वाला केस लग जाएगा इसमें भी, या तो फर्स्ट कंडीशन या तो सेकंड कंडीशन, और जुड़ा हुआ है तो प्लस कर देंगे। इवेंट दोनों इंडिपेंडेंट है, ए का सच या झूठ बोलने से बी के सच या झूठ बोलने पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो देखो ए के केस में वो ट्रू बोलता है 9/11, और झूठ बोलेगा वो 2/11 से। बी सच बोलता है 12/15 से, और वो झूठ बोलेगा 3/15 से। अब पहले में ये हो सकता है ए सच बोले बी झूठ बोल दे, या फिर ये हो सकता है ए झूठ बोले और बी सच बोल दे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, और यानी प्लस आएगा। ए सच बोलता है 9/11, बी झूठ बोलेगा 3/15, ए झूठ बोलेगा 2/11, बी सच बोलेगा 12/15। यहां काट दिया, इससे गया 1/5, इससे गया 4/5। 11 और 5 दोनों का सेम है, तो एलसीएम ले लो 11 इंटू 5 का। ऊपर से क्या बचेगा 9, यहां से क्या बच जाएगा 8, ऊपर आ गया 9 8 17, नीचे आ गया 11 इंटू 5 55। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उनके कॉन्ट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 17/55, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सर्टेन अमाउंट हम किसी रेट से इन्वेस्ट करते हैं सीआई में। क्वेश्चन कहता है 7 साल बाद जो पैसा हमारा बनेगा वो 5 साल वाली वैल्यू का 1.3225 टाइम्स बन जाएगा। तो हमें बताना है रेट क्या है। ठीक है, तो 5 साल और 7 साल, 2 साल का गैप है। 7 साल का अमाउंट 5 साल के अमाउंट के 1.3225 टाइम्स है, यानी अगर यहां आपके पास 1 रुपए है तो यहां ये हो जाएंगे 1.3225 रुपीज। पॉइंट हटा दो तो ये हो गया 10,000, और ये हो जाएगा हमारा 13225। देखो दोनों में कितने टाइम का गैप है, 2 साल का। तो सिंपली आप ये सोचिए कि ये प्रिंसिपल है और ये 2 साल बाद का अमाउंट है। तो 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हमें रेशियो दिया है और हम उस पर रूट लगा दें तो वो 1 साल पे आ जाएगा। तो यहां तो सिंपली दिख रहा है हमें कि ये किसका स्क्वायर रहा होगा, 100 का। अगर ये 3 साल होता तो क्यूब रूट लगाते हैं। इसे ढूंढ लेते हैं ये किसका स्क्वायर है, 132 25, तो एंड में 25 लिखा है तो 5 आएगा, और 132 को 2 लगातार नंबरों में तोड़ लो और उसमें से छोटे वाला आएगा। तो ये क्या होता है 11 इंटू 12 होता है, 11 इंटू 12, तो यहां क्या आ जाएगा 11। यानी 1 साल में 100 रुपए हमारे कितने हो जा रहे हैं 115 रुपए, यानी 15 रुपए हम कमा रहे हैं 100 के ऊपर 1 साल में इंटू 100। रेट क्या रहा होगा 15%, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन है। केरोसिन डीजल और पेट्रोल का ए के अंदर और बी के अंदर रेशियो दिया हुआ है, दोनों की हम सेम क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं। सी के अंदर केरोसिन डीजल पेट्रोल का रेशियो क्या होगा। ए में हमें क्या दिया है, केरोसिन डीजल पेट्रोल का रेशियो दिया हुआ है 789, और बी में ये रेशियो दिया हुआ है हमें 574। सबसे पहले दोनों को सेम कर लो, तो ऊपर का सम कितना हो जाएगा, 7 8 हो गया 15 24, और ये हो गया 12 4 16। दोनों को बराबर 48 पे कर सकते हो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे 3 से। तो ये रेशियो हो जाएगा 14 16 और 18, नीचे हो जाएगा 15 21 और 12, जोड़ लो सिंपली तो हो जाएगा 29 रेशियो 37 रेशियो 30। ये सी के अंदर रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, डी। अगले पे आ जाते हैं, पी क्यू आर के अंदर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें इस ट्रायंगल की साइड्स को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है। तो पी क्यू आर, ये पी क्यू आर लिख दिया मैंने। ये हमें गिवन है 75, क्यू गिवन, आर गिवन है हमें 55,
तो Q कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 80 130, तो ये हो जाएगा 50। अब क्या पता होना चाहिए, बड़े एंगल की सामने की साइड भी बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है, सिंपल सी ये चीज। यहाँ सबसे बड़ा एंगल हमारा 75 है, तो इसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होगी। फिर अगला बड़ा एंगल R है, तो उसके सामने की साइड यानी PQ, और सबसे छोटा एंगल हमारा 50 है यानी Q, तो उसके सामने की साइड PR। QR PQ PR देख लो कौन सा, QR PQ PR, QR PQ PR, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो दोस्त हैं राकेश और महिमा, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 25,000 रुपए दोनों लेके आते हैं। तो राकेश और महिमा दोनों 25,000 रुपए लेके आते हैं पहले साल में। अगले साल राकेश 10,000 रुपए और ले आता है, यानी अगले साल उसकी वैल्यू हो जाती है 35,000 रुपए, और महिमा 5,000 और ले आती है, यानी उसके टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 30। ये एक एक साल में थे। उसके अगले साल राकेश 10,000 और ले आया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई 45,000, और महिमा 30,000 और ले आई, तो महिमा की इन्वेस्टमेंट हो गई 60,000। ठीक है, और 3 साल बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो सभी एक एक साल का पैसा, इस एक की वैसी कोई खास जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में, ऐड कर लो बस कैपिटल को, तो हो जाएगा 25 और 35 हो गया हमारा 60 105, और यहां हो जाएगा 90 और 20 हो गया हमारा 110 115। 1000 से 1000 काट दिया, 5 से काट दो, ये गया 21 बारी में, और 23 पंजे 115, ये गया 23 बारी में। दोनों का प्रॉफिट एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा 21:23, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 1 से लेके 400 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 7 से नहीं होने चाहिए। तो 1 से स्टार्टिंग है इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इजी होगा। तो सिंपली हम पहले ढूंढ लेते हैं 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है। तो आप 400 में 3 का डिवाइड लगा दो, तो ये हो जाएगा 13 3 39, 10 बच गया, और 3 बारी में और कट जाएगा, यानी 133 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से कट जाएं, पर 7 के साथ वो 7 से नहीं भी कटने चाहिए। तो इसमें से हमें वो नंबर हटाने पड़ेंगे जो 3 के साथ साथ 7 से भी कटते हैं, यानी 3 और 7 दोनों से कटने वाले, मतलब जो नंबर 21 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 21 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं ये सॉल्व कर लेते हैं। 400 डिवाइड बाई 21, तो 21 से काट दो, 21 से कम 21 हो जाएगा, 19 बचा 190, 21 निम 189 होता है, यानी 19 ऐसे नंबर होंगे जो 21 से भी कटते हैं। तो 133 में से इन 19 को अगर हम हटा दें तो बचे 114 नंबर सिर्फ ऐसे नंबर होंगे जो 3 से तो कटते हैं लेकिन 7 से नहीं कटते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोड फाइंड आउट करना है, इजी है, जो सबसे ज्यादा बारी होगा। तो देखो 12 इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम है, 4 बारी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक टॉय शॉप के अंदर 60% टॉय जो है वो प्लास्टिक के हैं और बाकी जो है वो वुडन के हैं। तो 60% टॉयज 100 में से मान लेते हैं, प्लास्टिक के 60 हैं और वुडन के हो जाएंगे फिर 40, ये प्लास्टिक ये वुडन। 30% प्लास्टिक के टॉय और 40% वुडन के टॉय डिफेक्टिव है। तो अगर इसका 30% डिफेक्टिव है, ये ओके ये डिफेक्टिव, ये ओके ये डिफेक्टिव, तो 30% 6 18, तो 70% ठीक भी होंगे, तो 42 ठीक होंगे। सेम ऐसे यहाँ 40% खराब है, 4 चौक 16 खराब है, तो 60% ठीक होंगे। क्वेश्चन जानना चाहता है नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव प्लास्टिक टॉयज आर व्हाट परसेंट ऑफ मोर और लेस नॉन डिफेक्टिव वुडन टॉयज से। तो देखो नॉन डिफेक्टिव प्लास्टिक टॉय कितने हैं 42, और वुडन कितने हैं 24, कितने ज्यादा हैं ये, तो आप कहोगे 18। कैलकुलेशन किस पे करने की बात हुई है, वुडन नॉन डिफेक्टिव पे यानी 24 पे। तो परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारा, इससे काट दिया 3, इससे काट दिया 4, 3/4 को क्या कहते हो 75%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे खोल लो, ये 36 का स्क्वायर है और ये 25 का, तो इसे हमने लिख दिया सबसे पहले 36 एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। खोलोगे तो हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार हो जाएगा 36 एम स्क्वायर माइनस 25 और 36 एम स्क्वायर प्लस 25।
प्लस वाले का तो कुछ नहीं करना, इस वाले हिस्से को एक बार और खोल के लिख दो, 6m का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसे हम और ओपन कर लेंगे, इस वाले को और ओपन कर लो तो ये रहेगा 6m प्लस 5, 6m माइनस 5, और ऊपर से हमारे पास है 36m स्क्वायर प्लस 25। देखो कौन सा आंसर है, 36m स्क्वायर प्लस 25 और 6m माइनस 1, 6m प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, m और n किसी काम को 11.2 दिनों में कर सकते हैं, o और n उस काम को 9.6 दिनों में कर सकते हैं, और o और m उस काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीनों साथ में 8 दिन तक काम करते हैं। अब कितना काम बच गया इसका परसेंटेज निकालना है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले एलसीएम ले रहे हैं इनका, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 16 इंटू 0.7, ये हो जाएगा 16 इंटू 0.6, और ये हो जाएगा 16 इंटू 5, तो 16 तो आएगा, साथ के साथ और क्या आएगा, इंटू 0.7 इंटू 0.6 इंटू 5, इसके पास 0.7 है तो इसके पास 0.6 0.5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 0.6 है तो 0.7 इंटू 5 यहाँ हो जाएगा 3.5, और यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 0.42। अगर हम तीनों वर्ग को ऐड कर दें तो यहाँ 2 बार m 2 बार n और 2 बार o आ जाएगा, तो 2 टाइम्स MNO कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 2 का 2 एज इट इज, 3 और 5 हो गया 9, और 3 और 3 हो गया 6, 2 से इसे काट दो, ये हो जाएगा हमारा 3.46। M N और O साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3.46। उन्होंने 8 दिनों तक काम किया और उसके बाद कितना काम बच गया हमें ये निकालना है, तो हम ये निकाल लेते हैं कितने परसेंट काम हो गया, 100 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग निकल जाएगा। तो उन्होंने काम कितना किया, 3.46 काम 8 दिनों तक, जबकि टोटल काम है कितना अपने पास, ये डन, ये टोटल, और 100 से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग निकल जाएगा। टोटल काम था हमारे पास 16 इंटू 0.7 इंटू 0.6 इंटू 5, तो 2 पॉइंट और यहाँ के भी 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, 8 से ही गया कितनी बारी में, 2 बारी में, ये हो गया नीचे 10, 346 नीचे हो गया 42 इंटू 10, और परसेंटेज का 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 346 में 42 का भाग लगा लो, 346, एक जीरो का एक जीरो, 42। तो यहां देखोगे तो अगर ये 40 होता तो 8 बारी में लगभग 32 चला जाता, तो 8 लिख देते हैं, ये हो गया 2 अठे 16, 4 अठे 32 और 1 33, क्या बच गया 10, ऊपर से आ गया 0, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, 2 बार में गया, अब क्या आएगा 16 बच गया, पॉइंट से आपने फिर 0 मांग लिया, ठीक है, और लगभग 4 बारी में और ये जा सकता था, लगभग 4 बारी में, 4 से थोड़ा कम, तो हमने कितने परसेंट काम कंप्लीट कर दिया है, 82.4% काम तो कंप्लीट है, तो रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 82.4, तो 100 में से 82 गया 18, 18 में से 0.4 और कम कर दिया, तो आंसर हो जाएगा लगभग 17.6 जैसा कुछ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो इसे आप लिख दो डायरेक्ट, ये किसका स्क्वायर होता है 35 का, 35 इसमें जोड़ लो 289 में, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 324, अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, रूट 36 को सॉल्व करना है, आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दो डाइस को हम रोल कर रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम है वो 5 से बड़ा आएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आज एक वीडियो और डाली है मैंने प्रोबेबिलिटी की, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसा ही एक 7 वाला क्वेश्चन है उसमें, सम 7 वाला, ठीक है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना। हमें चाहिए कि सम जो है वो 5 से बड़ा आना चाहिए, दो डाइस के केस में सम हो क्या सकता है, तो अगर 1 1 मिनिमम भी आएगा तो 2, और मैक्सिमम 6 6 आएगा तो 12, यानी जो सम है वो 2 और 12 के बीच में कहीं आएगा। हमें चाहिए 5 से बड़ा, 5 से बड़ा ढूंढने से अच्छा है हम ये ढूंढ लेते हैं 5 या 5 से छोटे कितने हैं, और उसे टोटल केस में से माइनस करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, या फिर आप पहले प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस भी कर सकते हो। तो 5 या 5 से छोटे, यानी हम सम 2 3 4 और 5 की बात कर लेते हैं। दो सम कब आता है, जब दोनों डाइज में क्या आ जाए 1 1,
3 कब आएगा? जब पहले में 1 हो, दूसरे में 2, दूसरे में 2 और पहले में 1, इस तरह से। 4 कब आएगा? 1 3, 2 2 और 3 1 से। और 5 कब आएगा हमारा? 1 4, 2 3, 3 2 और 4 1 से। यानी टोटल ऐसे केस जो 5 या 5 से छोटे हैं वो कितने होंगे? 10। 2 डाइस के केस में टोटल केस कितने बनेंगे? 6 की पावर 2 यानी 36। 36 में से 10 तो ऐसे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, हम तो उसके बाद की बात कर रहे हैं, यानी हमारे फेवरेबल केस कितने होंगे? 26। टोटल क्या है? 36। प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, इससे सॉल्व कर लो। ये गया 2 से 13 और नीचे क्या हो गया? 18। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 13/18। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक लेडर है जो वॉल से लगी हुई है 15 मीटर के डिस्टेंस पे और अभी एंगल 60 का है। तो इस तरह से कुछ, ये 60 का एंगल है। आप इस पे चढ़ना शुरू करते हो और ये सीढ़ी फिसलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और अब जो एंगल है वो क्या हो गया है? 30 का। तो हमें बताना है ग्राउंड पे सीढ़ी कितना फिसल के पीछे चली गई है। तो हम जैसे इस पे चढ़ना शुरू कर रहे हैं, सीढ़ी पीछे की तरफ फिसल रही है। पर एक चीज ये ध्यान रखना, सीढ़ी ऊपर से भी नीचे आएगी, क्योंकि सीढ़ी की लेंथ तो सेम है। तो सीढ़ी ऊपर से भी नीचे आ गई होगी इस तरह से, ठीक है। और अब एंगल कितना है? 30, ठीक। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, दोनों जगह से सीढ़ी की जो लेंथ है, लेडर की जो लेंथ है, वो क्या होगी? इक्वल होगी। इसी के थ्रू हम अपना क्वेश्चन करेंगे। पहले जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, चलो मैं इसका नाम लिख देता हूं, ए बी सी, और ये हो जाएगा हमारा डी और ई। क्वेश्चन में बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 दिया हुआ है। अगर आप एबीसी में देखोगे तो एंगल है 60 डिग्री का, 60 के अकॉर्डिंग ये √3, ये 1, और एसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2। तो अगर ये 15 है तो सीढ़ी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30। वही 30 लेंथ यहां भी काम आ जाएगी। अब देखोगे ध्यान से तो एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। 30 के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस होगा 1, ये पूरा डिस्टेंस होगा √3, और ये हो जाएगा फिर से 2। तो अगर 2 की वैल्यू 30 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 √3। हमें ये बताना है कि सीढ़ी फिसल कर कितना पीछे चली गई है। तो 15 √3 माइनस 15, यही होगा हमारा सीई। 15 कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1। √3 1.732 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 15 इंटू 0.73, मल्टीप्लाई कर लो। 15 तिया 45 और 15 सत्ते 105, 5 का 5 9, 10 का 10, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। सीढ़ी कितना पीछे फिसली होगी? 10.95 मीटर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया बताना है, रेडियस गिवन है। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो रख देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, 12/पाई। तो एक पाई तो कट जाएगा और दूसरे की वैल्यू पुट कर दो, तो 12 बटे में 22/7, इस तरह से लिख दिया। पाई से पाई कट गया, काटोगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया हमारा 72 और ये हो गया 7 या 21। तो 21 इंटू 72 कर लेते हैं, 21 दूनी 42 और 21 सत्ते 147। तो हो जाएगा 2 का 2, 7 4 11, 5 और 1। ऊपर क्या आ गया? 15 12, नीचे क्या पड़ा है? अपॉन में 11। आंसर हो जाएगा 1512 डिवाइड बाय 11, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें 4 cos प्लस साइन डिवाइड बाय 4 cos माइनस साइन की वैल्यू निकालनी है और 4 cot की वैल्यू हमें दी हुई है। कुछ नहीं करना, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? साइन से डिवाइड कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 4 cot प्लस 1, नीचे हो जाएगा 4 cot माइनस 1। 4 cot की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो पुट कर लो, 5/4 प्लस 1, 5/4 माइनस 1। एलसीएम दोनों जगह 4 4 आया, कैंसिल हो गया। ये 4 यहां चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 9, ये 4 यहां चला जाएगा तो 5 में से 4 गया 1, आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AP और AQ दो टेंजेंट है। ये हमारा सर्कल है, ये दो हमारी टेंजेंट है, AP और AQ, O सेंटर है। बोला गया है OP जो है वो 2/5 ऑफ PA है। O से लेकर P जो है ये 2/5 है P और A, यानी अगर ये 5 है तो ये कितना है? 2। टेंजेंट होने की वजह से यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा। हमें OA फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं रेशियो से ही अभी OA निकालूं
तो ये इसका हाइपोटेन्यूस है, यानी दोनों के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट लगाए तो निकल सकता है। तो 5 का हो जाएगा 25, 2 का हो जाएगा 4, यानी OA की वैल्यू √29 जैसी कुछ होगी। क्वेश्चन ने कहा रेडियस 12 है, जिसे हम 2 कह रहे हैं वो एक्चुअल में कितना है 12, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं √29 को। तो √29 की वैल्यू क्या हो जाएगी √29 इंटू 6, 6√29 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मीडियन फाइंड आउट करना है हमें इस डेटा का। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम घटते क्रम किसी में भी लगा सकते हैं। तो छोटे से बड़ा लगा लेते हैं। सबसे पहले आ गया 10, फिर 15, उसके बाद देखोगे तो 18, फिर है हमारे पास 20, फिर 21, 25, 25 के बाद है 28, 28 के बाद है 30, 30 के बाद है 35, 3 3 6 3 9, यहां भी गिन लो 3 3 6 3 9, ठीक है 9 नंबर है। मीडियन क्या होगा 9 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी पांचवी टर्म। पांचवी टर्म देखो 3 4 और 5, तो पांचवी टर्म क्या है 21। मीडियन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आ जाते हैं। एवरेज दिया है हमें 5 लगातार नंबर का, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कैसे निकलता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 से। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कितना है वो 750। क्वेश्चन स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट पूछ रहा है, इसी को हम फर्स्ट प्लस लास्ट भी कह रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट या स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 750 इंटू 2 1500, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रंजना कपूर ट्रेवल करती है 450 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार। उसे 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से जाए, और 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर वो 180 किलोमीटर ट्रेन से जाए। ठीक है, तो 450 किलोमीटर टोटल है हमारे पास डिस्टेंस। पहले केस में वो 240 किलोमीटर गई ट्रेन से, तो बचा हुआ 210 किलोमीटर वो कैसे गई होगी कार से। इस टाइम उसे टाइम कितना लगा है 8 घंटे और 40 मिनट। 8 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को आप 2/3 कह सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा 8 2/3, यानी 8 3 24 2 26/3। और अगर वो 180 किलोमीटर ट्रेन से जाए, तो अब उसे 270 किलोमीटर कहां जाना पड़ेगा कार से। तो अब उसे 20 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए, यानी 8 घंटे 40 मिनट से 20 मिनट और एक्स्ट्रा, तो अब कितने लग गए 9 घंटे। आप कहो जो कार की स्पीड है उसे सी कह रहे हैं, जो ट्रेन की स्पीड है उसे टी कह रहे हैं। तो 240 को आपने कवर किया टी से, 210 को कवर किया सी से, और टोटल टाइम गिवन है। सेम ऐसे ही 280 को कवर किया टी से, 240 को कवर किया सी की स्पीड से, और टाइम कितना लगा दिया 9 घंटे। दोनों इक्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कार की स्पीड, यानी ट्रेन वाले को कैंसिल करने की कोशिश करो। 240 180 को बराबर करना है, कहां कर सकते हैं 720 पे, यानी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ऐसा करते ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा पूरा। ऊपर देखो क्या आ जाएगा 21 इंटू 3 630/c, और सामने देखोगे 3 से 3 कट जाएगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, बराबर 26। नीचे देखोगे तो ये रहेगा 108 बटे में c, और 9 चौक 36। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दो, यहां आ गया 10 अपॉन में c, 0 से 0, 8 से 5 और 10 से 4। इस 0 से इसे काट दिया, c को वहां भेज दिया। कार की स्पीड क्या आ जाएगी 45 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आ जाते हैं। मीन प्रपोर्शन दिया है हमें दो नंबर्स का, और फिर से दो नंबर्स का, एक को m कहा जा रहा है एक को n। m और n में क्या रेशियो होगा। तो मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर a और b का मीन प्रपोर्शन निकालना है तो उसे हम क्या कहते हैं √a इंटू बी कहते हैं। तो m और n का रेशियो, m है हमारे पास √162 इंटू 32, n है 486 इंटू 150। दोनों नंबर्स को ऐसे तोड़ना कि वो कोई स्क्वायर नंबर एटलीस्ट बन सके। तो इसे हम कह देते हैं ये 16 इंटू 2 है, और इसे देखोगे तो ये 81 इंटू 2 है, तो 81 इंटू 2। सामने देखोगे तो इसे तोड़ दो 25 इंटू 6, 6 को भी तोड़ लो 2 इंटू 3 पे, तो 25 इंटू 2 इंटू 3, और 486 में अगर 2 का भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 243, 243। इसे और खोल लो 81 इंटू 3 पे, तो ये रहेगा 2 इंटू 81 इंटू 3 अंडर रूट। ठीक है, सॉल्व करो, यहां से 9 बाहर, 2 से 2 बाहर, और 16 से 4 बाहर। ठीक है, दूसरी तरफ 2 और 2 से
2 बाहर, 81 से 9, 3 और 3 से 3 और 25 से 5। सॉल्व करें, 9 से 9 गया, 2 से 2 गया, यहां से क्या बचा है 4, सामने क्या बचा हुआ है 5 और 3 यानी 15। आंसर क्या हो जाएगा 4:15, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक क्यूब, जिसके एक फेस का एरिया 1936 दिया हुआ है और हमें जो बॉल्स बनानी है, जो बुलेट्स बनानी है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो किसी भी क्यूब का सिंगल सरफेस का एरिया क्या होगा, तो वो होता है ए स्क्वायर। क्या दिया हुआ है वो 1936। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट पता होगा ये किसका स्क्वायर होता है। 44 का नहीं पता तो ऐसे सॉल्व कर लो, 1936 दो दो का पेयर बना लिया, 4 4 16 हो गया। सबसे पहले क्या बचा 3, ऊपर से आ गया 36, 4 और 4 क्या हो गया 8। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है, सेम नंबर यहाँ लिखना है और इसके आसपास या एग्जैक्ट पहुंचना है। तो देखोगे 8 चौक 32 होता है, 4 बार अगर लिखोगे यहाँ पे तो रहेगा 4 चौक 16, एक बचा 8 चौक 32 और एक 33, पूरा कट गया। तो इस नंबर का अंडर रूट क्या होगा 44। साइड आ गई हमारे पास। अब एक फिगर से दूसरी फिगर जब भी हम बनाएंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो एक तरफ रख दो क्यूब का वॉल्यूम, एक तरफ रख दो इन सारी बॉल्स का वॉल्यूम और दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, एन की वैल्यू निकल आएगी। तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 44 इंटू 44 इंटू 44, सामने हो जाएगा 4/3। स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होना चाहिए, पाई आर क्यूब। दो डायमीटर यानी रेडियस होगा एक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। और कितनी बॉल्स बना रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं एन बॉल्स बना रहे हैं। सॉल्व कर लो, तो 22 से गया 2 बारी में और 2 से गया है 2 बारी में, 2 से गया है 22 बारी में और कुछ नहीं बचा। उधर है हमारे पास 44 इंटू 22 और यहां से आ गया 21। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एन की। सॉल्व कर लो, तो 21 चौके 21 चौक 84, 21 चौक 84, ये हो गया 4 8 4 12, 924 और 22 से और गुणा कर लो। तो 24 दूनी 48, 9 दूनी 18, 24 दूनी 48, 9 दूनी 18, 8 का 8 12, 12 और 1 13, 8 1 9 और 1 10 और 2। आंसर हो जाएगा 20328, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो इसे। ऊपर लिखा है 1/3, प्लस है सभी को खोल सकते हो डायरेक्ट, +4 3/4 माइनस 3 1/6 और +2 1/3। पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, नीचे का बाद में देखते हैं। तो फ्रैक्शन को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और जो कंप्लीट नंबर है उन्हें एक साथ। तो कंप्लीट वाले 4 3 और 2, तो 4 में से 3 गया, 1 1 और 2 3, प्लस में अंदर पड़ा हमारे पास 1/3, 3/4 माइनस 1/6 प्लस 1/3। इन सबका एलसीएम हो जाएगा 12। इसे चाहिए 4, फिर चाहिए 3 यानी 9 हो जाएगा, अगले वाले को चाहिए 2 और उसके साथ चाहिए 4। तो जाएगा 9 और 4 13, 13 में से 2 गया 11, 11 और 4 15, 3 प्लस 15/12 यानी 5/4। एलसीएम दे दो इसे, तो रहेगा 4 तिया 12, 12 5 17/4 तो आ गया ऊपर। नीचे सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1/5 ऑफ 1/5 और डिवाइड है, इसे उल्टा कर लो तो हो जाएगा 5 डिवाइड, अंदर वाला देखोगे तो 1/5 डिवाइड को उल्टा करके लिख लो 5 और इंटू 1/5। ठीक है, तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, कट गया ये 5 से 5, यहां देखोगे ये भी 5 से 5 कट गया, नीचे क्या पड़ा है 1/5 डिवाइड बाय 1/5। सेम चीज से अगर डिवाइड हो तो क्या बचेगा 1, यानी नीचे क्या आ रहा होगा 1। इसका आंसर क्या बनेगा 17/4, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आर साइन क्यू दे रखा है 1, आर कॉस क्यू दे रखा है √3, दोनों को डिवाइड कर लो तो आर से आर कट जाएगा, साइन क्यू अपॉन कॉस क्यू हो जाएगा बराबर 1/√3। 10 बराबर क्या आ गया 1/√3, √3 को उठाकर यहां ले आओ तो √3 10 क्यू बराबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन चाहता है √3 10 क्यू प्लस 1 की वैल्यू, तो √3 10 क्यू खुद 1 है, प्लस 1 एक और है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चंस खत्म हो गए सारे। वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो ठीक लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा देना। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।